राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आखिर महिलाएं क्यों नहीं जाती शमशान घाट पर, जानकर होश उड़ जाएंगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे शमशान घाट पर ले जाकर दाह संस्कार किया जाता है। आपने देखा होगा कि शमशान घाट पर महिलाएं कभी नहीं जाती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? जब भी किसी पुरुष या स्त्री की मौत होती है तो घर की चौखट तक ही महिलाओं का योगदान रहता है, लेकिन शमशान घाट पर सारे कर्मकांड को पुरुषों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों महिलाएं शमशान घाट पर नहीं जाती। इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें इंसान की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को 16वें संस्कार के रूप में पूरा किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शमशान घाट पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो आसानी से महिलाओं के ऊपर हावी हो सकती है, जिसके कारण से महिलाएं किसी भी अज्ञात बीमारी का शिकार हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे अधिक महिलाओं के अंदर दुख देखा जाता है। कोई सबसे ज्यादा रोते हुए दिखता है तो वह महिला होती हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो महिलाओं का जो दिल होता है वह काफी कोमल होता है। शमशान घाट पर जाना उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वह अपने दुख और भी ज्यादा शमशान घाट पर इजहार कर सकती हैं। उनके दुख से मृत व्यक्ति की आत्मा को भी दुख पहुंचता है और उन्हें मुक्ति मिलने में भी परेशानी होती है। साथ ही साथ महिलाओं की सेहत पर असर पड़ सकता है। शमशान घाट पर शव को जलाया जाता है तो उस समय कई जहरीले कीटाणु वातावरण में शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि शव जलाने के बाद अक्सर पुरुष अपने बालों को कटवाते हैं और उसके बाद नदी में नहाते हैं, जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं का बाल मुड़वाना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शमशान घाट पर कई आत्माएं भी होती हैं, जिनके महिलाओं के अंदर शरीर पर हावी होने की संभावना बनी रहती है। महिलाओं को शमशान घाट पर जाने की मनाही है, हालांकि अब समय बदल गया है। अब आपने देखा होगा कि स्त्रियां भी शमशान घाट पर जाने लगी हैं। एक जमाने में महलों के युग में एक पुत्र को अपने पिता के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। इस रिवाज में बरसों से बदलाव आया है। अब कई माता पिता अपनी बेटियों को विरासत का अधिकार देते हैं, लेकिन यह मामला अंतिम संस्कार करने से जुड़ा है। कहा जाता है कि जो मृतक की संपत्ति का वारिस होता है उसे अंतिम संस्कार जुलूस का नेतृत्व करना चाहिए। जब परिवार के सदस्य किसी पुरुष, पड़ोसी या श्रेष्ठ लिंग की दूर के रिश्तेदार मृतक को अपनी बेटी या पत्नी के बजाय चिता को जलाने के लिए कहता है तो कोई सवाल नहीं करता है। पुराने समय की प्रचलित मान्यताएं कहती हैं, पुत्र जन्म और मृत्यु के बीच का सेतु होता है। एक बार नश्वर जीवन समाप्त हो जाने के बाद हिंदू परंपरा मानती है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। लोग इस बात पर अड़े हैं कि यदि कोई लड़की अंतिम संस्कार करती है तो मृत व्यक्ति के लिए इस दुष्चक्र से मुक्त होना संभव नहीं होगा। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।